हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे हो और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। MCO 22 का पेपर जो है वो बहुत ही जल्द होने वाला है, तो उसी को लेकर के मैंने सोचा है कि कुछ लेक्चर्स में बनाऊंगा जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इन वीडियोस को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल पाए। एंड आज का जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि बिजनेस के लिए फोरकास्टिंग करना क्यों इतना ज़रूरी होता है। एंड एट द सेम टाइम हम लोग ये भी करेंगे कि फोरकास्टिंग का जो एप्लीकेशन है, आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन ऑफ फोरकास्टिंग फॉर शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म डिसीजंस, है ना। जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो या मीडियम टर्म में हो, राइट, उसके ऊपर फोरकास्टिंग का क्या एप्लीकेशन है, किस तरीके से फोरकास्टिंग हम लोग करते हैं फॉर टेकिंग दीज टू टाइप ऑफ डिसीजंस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप आप अगर थर्ड सेमेस्टर में हैं, जाने वाले हैं डेफिनेटली, तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, आई मीन सबमिट करना होता है। बनाना तो आपको थर्ड सेमेस्टर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। सो वी प्रोवाइड ऑल दोज थिंग्स, वी प्रोवाइड द साइनॉप्सिस, वी प्रोवाइड द प्रोजेक्ट, वी प्रोवाइड द नोट्स एज वेल। जिनको भी चाहिए दे कैन कॉन्टैक्ट अस टू गेट दोज थिंग्स एंड अप्रूवल बहुत ही इजीली मिल जाएगा। इन केस अगर कुछ भी जरूरत पड़ती है, आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है, अगर गाइड कहता है तो डेफिनेटली हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। सिंपली आपको एक गाइड मैनेज करना है, बाकी चीजें हम लोग संभालने वाले हैं। ठीक है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें हम लोग आपको करके देंगे। आपको सिंपली अपने गाइड से साइन वगैरह लेना पड़ता है, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे करना होगा। सो वी प्रोवाइड द सर्विसेज, वी प्रोवाइड दी नोट्स एज वेल। ये जो एग्जामिनेशन के नोट्स हैं जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो जून में एग्जामिनेशन होने वाले हैं MCO 22 के, ये उसके नोट्स हैं। तो ये बहुत यूजफुल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई इससे स्टडी कर रहा है उसको कुछ और स्टडी करने की जरूरत नहीं है। ऑल दो हम लोग आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स, यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बट MCO 22 का नोट्स आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। इफ यू वांट टू बाय दिस, दे यू कैन सिंपली कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, तो चलिए फिर समय बिना बर्बाद किए लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि फोरकास्टिंग क्यों जरूरी है। देन वी विल टॉक अबाउट द फोरकास्टिंग जो होता है वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के डिसीजन के लिए उसको कैसे किया जाता है या क्या उसका एप्लीकेशन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर ट्रेंड्स एंड आउटकम्स यूजिंग पास्ट डेटा, स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड मैनेजरियल जजमेंट। सिंपल सा प्रोसेस है। फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर बताना इस तरीके से। ठीक है, तो फोरकास्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, फोरकास्टिंग में हम लोग एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जहां पे हम लोग जो आपके हमारे पास जो पास्ट डेटा अवेलेबल होती है उसको प्रोसेस किया जाता है, उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है, उसमें से इंफॉर्मेशन को निकाला जाता है और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स का, स्टैटिस्टिकल रूल्स का यूज किया जाता है, मैनेजरियल जजमेंट का यूज किया जाता है, ताकि जो भी आपके फ्यूचर गोल्स हैं आप उसको पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे उसका एक एस्टिमेट निकाला जाता है ना, फोरकास्टिंग के थ्रू। In today's competitive and uncertain environment, business cannot rely on guesswork, है ना। अभी के टाइम में जो competitive environment है, जो uncertain environment है ना, उसमें आप सिर्फ guess work के ऊपर रिलाई करके आप सारा काम अपना नहीं कर सकते। आपको स्टडी करना होगा, आपको स्टेटिस्टिकल मेथड्स का यूज करना पड़ेगा ताकि आप बीट कर सके जो भी चैलेंजेस आपके सामने आएंगी उसको। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था, बहुत ही सिंपल सा, छोटा सा। मैंने 2-3 लाइन ही पढ़े हैं, आप चाहो तो पूरा इसको पढ़ सकते हो, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छा है लेकिन। ठीक है, जो डेफिनेशन है बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। इंपॉर्टेंस के ऊपर चले आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग इन बिजनेस। देखो, सो बिजनेस ऑफ प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग जब हम लोग करते हैं तो वो बहुत जरूरी होती है किसी भी बिजनेस के लिए, है ना। फोरकास्टिंग के लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हम लोग उसको करेंगे, राइट। सो फोरकास्टिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल बिजनेस प्लानिंग। किसी भी बिजनेस प्लानिंग के लिए फोरकास्टिंग करना कि इन फ्यूचर में हमें ये अचीव करना है, राइट, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो आप वहां पे फोरकास्टिंग ही एक तरीके से कर रहे होते हो। So forecasting is the starting point for all the business planning, whether it is deciding annual budget हो गया, production level हो गया, expansion किस तरीके से करना है। तो forecasting में ही ये सारी चीजें आपको की जाती हैं। दूसरा पॉइंट है reduces uncertainty। forecasting करके आप अपनी uncertainty को थोड़ा बहुत reduce कर सकते हो। देखो, uncertainty completely तो कभी भी reduce नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकता है कभी भी, लेकिन बहुत हद तक आप उसके लिए तैयार रहोगे अगर आप forecasting करके रखोगे तो, राइट। The future is unpredictable, but forecasting helps businesses prepare for possible scenarios. For example, companies forecast inflation, है ना। कंपनी जो ये forecast करती है कि आगे सब आने वाले समय में इन्फ्लेशन होगा, प्राइसेस के जो है चीज़ों के नाम जो है वो बढ़ेंगे। करेंसी फ्लक्चुएशन डेफिनेटली वो तो हमेशा से ही होते आया है, तो वो चीज़ भी होगी, है ना। तो जो भी अनसर्टेनिटी है आप उसको टैकल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग। थर्ड पॉइंट इज
रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है आप उसको बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज कर रहे हो, है ना, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है आपके पास, मटेरियल है, आप उसको अच्छी तरीके से एफिशिएंटली आप यूज तभी कर पाओगे जब आप फोरकास्टिंग बढ़िया तरीके से करोगे। विदाउट डिमांड फोरकास्टिंग बिजनेस में फेस इधर ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन। अगर आप ठीक तरीके से डिमांड फोरकास्टिंग नहीं करोगे तो या तो आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बना दोगे या तो आप कम प्रोडक्ट बना दोगे। एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। एग्जैक्टली आप तभी बना सकते हो जब आप अपने डिमांड को रीड करो कि किस तरह का डिमांड है आने वाले समय में, कब बढ़ेगा। जैसे पूजा के टाइम पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो चीज आपको तभी पता चलेगी जब आप पास डेटा का इस्तेमाल करके, स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करके उस डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करोगे और यूज करने लायक जानकारी बनाओगे, राइट। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चौथा पॉइंट है इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग। तो डेफिनेटली फोरकास्टिंग करने से आपकी जो डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज आपके पास इन्फॉर्मेशन होता है, राइट। कोई भी डिसीजन हम लेते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि उस डिसीजन का इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बट इफ यू आर डूइंग फोरकास्टिंग, इफ यू आर स्टडिंग द पास्ट डेटा, देन डेफिनेटली यू हैव द अपर एज while making the decision, right। आपको एक अपर एज मिलेगा। forecasting allows managers to base decisions on data and trends instead of intuition, है ना। intuition अच्छी चीज है, लेकिन एकदम उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। आदमी जो जो क्लेवर आदमी होता है, जो वाइज आदमी होता है, वो डेटा को मानता है, डेटा को वैल्यू करता है, और अभी के टाइम पे डेटा ही सब कुछ है यार, है ना। तो फॉर इंस्टेंस बैंक फॉरकास्ट क्रेडिट डिमांड टू एलोकेट फंड्स अक्रॉस सेक्टर्स, है ना। तो यहाँ पे बैंक का एग्जांपल दिया गया है जहाँ पे ये फॉरकास्ट कर रही है कि आने वाले समय में क्रेडिट डिमांड किस तरीके से होगा, मतलब लोन कैसे लोग लेंगे, है ना। तो वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में उसको एलोकेट कर देते हैं फंड्स को। जैसे देखो लोन बहुत तरह का होता है ना, डोमेस्टिक लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, इंडस्ट्रियल लोन हो गया। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे इनको डिवाइड किया जाता है बैंक के द्वारा। पांचवा पॉइंट है हेल्प्स इन रिस्क मैनेजमेंट बाय एंटिसिपेटिंग रिस्क सच एज रॉ मटेरियल शॉर्टेज, है ना। इस तरह के जो रिस्क आएंगे आपके सामने कि रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, डिमांड जो है वो घट गया अचानक से, पॉलिसी में कुछ बड़े बदलाव आ गए, कुछ कंटिजेंसी प्लान बनाने की आपको जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीजें आप तभी कर पाओगे जब आप फोरकास्टिंग करोगे। सो फोरकास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। छठा पॉइंट है एनकरेजेस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अगर आप फोरकास्टिंग करके रखोगे तो आप डिसीजन सही टाइम पे सही ले पाओगे, तो उससे जो आपके इन्वेस्टर्स का जो जो कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर वो भी बढ़ता है। कंपनीज विद रिलायबल फोरकास्ट अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स बिकॉज दे शो प्रिपेयर्डनेस फॉर फ्यूचर चैलेंजेस, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म के बारे में। तो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के बारे में हम बात करेंगे, मतलब 1 ईयर की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब तो बहुत ही कम समय होता है, 6 महीने 1 साल की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म फोरकास्ट फोकस ऑन इमीडिएट ऑपरेशनल डिसीजन। अचानक से कुछ डिसीजन आपको लेने हैं, तो उसके लिए किस तरीके से फोरकास्ट आपकी हेल्प करेगा, कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे, वो करेंगे एक एक करके हम लोग। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दे आर हाईली डिटेल्ड एंड कवर्ड डेली, वीकली एंड मंथली प्लानिंग, है ना। जो छोटा वाला जो है हमारा जो शॉर्ट टर्म है, राइट, वहाँ पे बहुत ही डिटेल्ड चीजें लिखी हुई होती हैं। आपका डेली कवर होता है, वीकली मंथली प्लानिंग होती है ना, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही डिटेल्ड होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग हेल्प्स फर्म्स। यहाँ पे देखो फोरकास्टिंग किस तरीके से हेल्प करता है, वो मारुति सुजुकी जैसी फर्म को हेल्प करता है बाय प्लानिंग हाउ मेनी कार्स टू मैन्युफैक्चर ईच मंथ बेस्ड ऑन सेल्स फोरकास्ट, है ना। आपकी जो सेल्स की फोरकास्ट है, जैसे पास्ट मंथ आपने 10 बेचा था कार, तो आपको पता है कि इस महीने 10 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, तो आप 12 या 15 कार इस महीने बनाओगे, है ना। तो आप ये डिसाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग दैट हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ योर कार यू हैव सोल्ड इन द पास्ट मंथ एंड दिस मंथ क्या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपको मिल सकती है, आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लोगे, है ना। दूसरा आपको हेल्प मिल जाती है इन्वेंट्री कंट्रोल में। तो डेफिनेटली फोरकास्टिंग करके रखो, जैसे मैंने आपको बताया पास डेटा अगर आप स्टडी करोगे तो आपको पता रहेगा कि इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए, है ना। प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग वाली बात भी इन्वेंट्री कंट्रोल से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब ही है जो यूनिट आपके पास खत्म हो गया उसको वापस से आपको रीस्टॉक करना है, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप फोरकास्टिंग करोगे, राइट। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कैश फ्लो एंड वर्किंग कैपिटल। So forecasting helps manage liquidity. Banks and SMEs rely on this avoid cash crunches, है ना। तो forecasting बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, बिकॉज जो बैंक्स होते हैं, एसएमईज होते हैं, वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अचानक से अगर कैश की जरूरत पड़ेगी, कैश क्रंचेस की जरूरत पड़ेगी, तो आप अचानक से मैनेज नहीं कर पाओगे। तो फोरकास्टिंग करके रखना बहुत जरूरी हो जाता है। चौथा पॉइंट है मार्केटिंग एंड सेल्स कैंपेन्स। ई कॉमर्स कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट फॉरकास्ट कंज्यूमर डिमांड, है ना। जो कंपनीज होती हैं फ्लिपकार्ट जैसी, अमेजन जैसी, वो क्या करती हैं, पहले से ही कंज्यूमर डिमांड को समझ जाती हैं। जैसे बिग बिलियन डेज हो गया या फिर अमेजन ग्रेट इंडियन सेल हो गया, जो कि पूजा के टाइम पे, आई मीन
फेस्टिव सीजन जो होता है अक्टूबर के महीने में, नवरात्र वगैरह चल रहा होता है, उस टाइम पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ई कॉमर्स कंपनीज जो हो रहे हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, मीशो हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे लोग पहले से ही जो है कंज्यूमर फोरकास्ट करके रखते हैं, ताकि उनको पता रहे कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, कितना खर्च, कितना डिमांड जो है पब्लिक की तरफ से रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो रीस्टॉकिंग करके रखते हैं, या लोगों को बता के रखते हैं कि भाई इतना प्रोडक्ट आप अपना रेडी रखो, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी सोल्ड, राइट। आखिरी पॉइंट है वर्क फोर्स प्लानिंग। होटल्स एंड एयरलाइंस फॉरकास्ट बुकिंग्स टू हायर टेम्पररी स्टाफ ड्यूरिंग पीक सीजन। तो डेफिनेटली यार देखने को तो मिलता ही है, साल भर जो है आपका जो हमेशा जो है एक तरह के लोग आपके होटल में नहीं आएंगे, लेकिन जब पीक सीजन होता है, जैसे ठंडी के टाइम में लोग बहुत ज्यादा होटल विजिट करते हैं, गर्मियों के टाइम में हिल स्टेशन में बहुत ज्यादा विजिट देखने को मिलते हैं, राइट। सो होटल एंड एयरलाइंस में भी बहुत एक टाइम होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा पीक होता है ना, बहुत ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत ज्यादा लोग होटलों में रुकते हैं, तो उस टाइम पे टेम्पररी स्टाफ की आपको जरूरत पड़ती है। अब देखो साल भर अगर ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, तो अब ज्यादा लोगों को रख करके अपनी सैलरी क्यों वेस्ट करोगे, राइट। तो टेम्पररी स्टाफ जब जरूरत पड़ती है तो फिर टेम्पररी स्टाफ लिया जाता है, तो वो आपको पता तभी चल पाएगा जब आप फोरकास्टिंग करोगे। नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट द मीडियम टर्म फोरकास्टिंग व्हिच इज फॉर लाइक 1 to 3 years। सो मीडियम टर्म फोरकास्ट गाइड्स टैक्टिकल एंड डेवलपमेंटल डिसीजंस, है ना। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में नहीं हो गया, ये डेली एक्टिविटीज या फिर मंथली एक्टिविटीज या फिर डेली ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए नहीं किया जाता। ये एक तरीके से डेवलपमेंटल फेज होता है, जो डिसीजंस इसमें लिए जाते हैं 1 से 3 साल के भीतर में, है ना। तो ये फोरकास्टिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू अपलिफ्ट अ कंपनी, टू टेक अ कंपनी फ्रॉम समवेयर टू सम अदर वेयर, लाइक आपको अगर बड़ा करना है तो डेफिनेटली आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, मीडियम टर्म फोरकास्टिंग की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करते हैं देखें यहाँ पे, कैपेसिटी प्लानिंग होती है। मैन्युफैक्चरर्स लाइक टाटा स्टील फोरकास्ट डिमांड ग्रोथ फॉर स्टील ओवर 2 to 3 years, डिसाइड प्लान एक्सपेंशन, है ना। टाटा स्टील जो है पहले से फोरकास्टिंग करके रखता है कि आने वाले 2-3 सालों में किस तरह की डिमांड होने वाली है, कितनी बढ़ सकती है, और अगर उसके अकॉर्डिंग वो लोग प्लान करके रखेंगे तो उसको उनको एक्सपेंशन करने में, नए नए कारखाने बनाने में काफी ज्यादा उनको हेल्प मिलेगी। तो कैपेसिटी प्लानिंग भी वो लोग कर लेते हैं। दूसरा है फाइनेंशियल प्लानिंग। फर्म्स फोरकास्ट रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स टू अरेंज फंडिंग और मैनेज डेट, है ना। फर्म्स जो है बहुत अच्छे तरीके से फोरकास्टिंग करके अपने रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स को भी समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाले समय में उनको कितनी फंडिंग की जरूरत और ज्यादा पड़ेगी, कितना डेट उनको मार्केट से और उठाना पड़ेगा, ये प्लानिंग भी वो कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग। मैन पावर डेवलपमेंट, ये बहुत जरूरी है ना। तो मैन पावर डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि आप अपने रिसोर्सेज के ऊपर और खर्च कर रहे हो, उनको और बेहतर बना रहे हो। मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहा हूँ, not other resources. So IT companies such as Infosys forecast project demand and plan recruitment and training programs accordingly, है ना। जो IT कंपनीज हैं Infosys की तरह, वो फोरकास्ट करती हैं कि आने वाले समय में किस तरह की आपकी डिमांड रहेगी, है ना, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिक्रूटमेंट को प्लान करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं जिनको रिक्रूट किया है, या फिर जो पुराने एम्प्लॉइज हैं उनको भी ट्रेन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द आने वाले समय में क्या होगा 1 से 3 साल के भीतर, राइट। चौथा पॉइंट है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। सो कंज्यूमर गुड्स फर्म्स फोरकास्ट इन्फ्लेशन एंड इनपुट्स cost to decide on precise price revisions, है ना। तो कंज्यूमर गुड्स जो होता है उसके ऊपर फोरकास्टिंग की जाती है, ताकि आपको ये पता रहे कि आने वाले समय में प्राइसेस क्या होंगी। फॉरेन एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन, ऊपर से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पे अगर मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपको अपने प्राइसेस को भी, आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को भी रिवाइज करना पड़ेगा, राइट। तो वो एक तरीके से फोरकास्टिंग करके यहाँ पे भी उसके ऊपर जो हेल्प आपको देखने को मिलती है। मार्केट एक्सपेंशन, टेलीकॉम ऑपरेटर्स लाइक जियो फोरकास्ट सब्सक्राइबर ग्रोथ बिफोर एंटरिंग न्यू रीजन्स, है ना। जब भी ये लोग न्यू रीजन्स में एंटर कर रहे होते हैं उससे पहले वो लोग फोरकास्टिंग कर लेते हैं कि कितने यूजर्स जो है हमारे मंथली हमसे जुड़ेंगे, जियो से जुड़ेंगे। अभी तो कहा जाए तो मोर देन 17% मुझे लगता है मार्केट शेयर जियो के पास ही है, अगर नहीं भी है तो कुछ सालों में चला जाएगा, बिकॉज दे आर लाइक प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक हेल, है ना। बहुत ही बढ़िया सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। कभी कभी ग्लिचेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन स्टिल उनका फोरकास्टिंग इतना बेहतर है, इतना अच्छे तरीके से उन लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं कि उनको पता है कि आने वाले समय में क्या करना है आपको, राइट। कंक्लूजन कर देते हैं, कंक्लूड कर देते हैं इसको। फोरकास्टिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर विथ 100% एक्यूरेसी। फोरकास्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करो विथ 100% एक्यूरेसी, बट आप खुद को प्रिपेयर करके रखते हो ताकि जब जरूरत पड़े तो आप अपना 100% लगा सको, है ना, विथ मैक्सिमम योर एफिशिएंसी, विथ मैक्सिमम एफिशिएंसी। इन द शॉर्ट टर्म इट इंश्योर्स स्मूथ डे टू डे ऑपरेशन। शॉर्ट टर्म में हम लोग डे टू डे ऑपरेशन को बढ़िया से मैनेज कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फोरकास्टिंग। यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल कर पाते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर ध्यान दे पाते हैं। वेयर जब हम मीडियम टर्म की बात करते हैं तो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे होते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं, अपने पॉलिसी डिसीजंस ले रहे होते हैं। सो टुगेदर दे रिड्यूस अनसर्टेनिटी, इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोवाइड बिजनेसेस विथ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कौन प्रोवाइड करता है? फोरकास्टिंग। फर्म्स दैट नेग्लेक्ट फोरकास्टिंग रिस्क पुअर प्लानिंग,
फाइनेंशियल लॉसेस एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटी। और जो कंपनीज, जो फर्म्स इस बात पे ध्यान नहीं देती हैं फोरकास्टिंग के ऊपर, उनकी प्लानिंग बहुत ही खराब होती है। उनको आगे जा करके फाइनेंशियल लॉसेस भी फेस करने पड़ते हैं और बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी उनके हाथ से निकल जाती हैं। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग के बारे में ये बहुत बढ़िया लेक्चर था जो कि मुझे काफी पसंद आया। आई होप कि आपको भी काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। And yes, we have the notes available. We have free solved assignments available for everyone. Those who need it, they can contact us. And आपको notes सिर्फ चार्जेबल पड़ेगा। आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ नोट्स और आपका प्रोजेक्ट जो आपको फोर्थ सेमेस्टर में बनाना है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, वो चीज़ के ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत चार्जेस आपसे ले रहे हैं। बिकॉज दीज टू थिंग्स आर वेरी वाइटल फॉर योर एग्जामिनेशन, to qualify and to get huge marks। आपको 70 to 80% मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप हमारे नोट से स्टडी करें, आप थोड़ा समय दें इसको, तो 70 to 80% मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं, आपके आराम से आ जाएंगे। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।